की तरफ। A car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at angle theta. The coefficient of friction between the tire of the car and the road is mu h. The maximum safe speed कितनी होगी हमारे पास। वैसे तो देखो सीधा सीधा सा रिजल्ट है इसका कि अगर हमारे पास एक बैंक्ड रोड है, थीटा एंगल पे रफ है, ठीक है, ये एक व्हीकल है हमारे पास जिसको इस पे हॉरिजॉन्टल सर्कल में जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है टर्निंग करनी है, तो इसकी जो स्पीड आती है, स्पीड लिमिट सेफ टर्निंग के लिए वो आती है हमारे पास अंडर रूट आर जी म्यू एस टेन थीटा अपॉन 1 म्यू एस टेन थीटा अंडर रूट आर जी म्यू एस टेन थीटा अपॉन में 1 म्यू एस टेन थीटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। मतलब उसे अगर एक सेफ स्पीड पर टर्निंग करनी है तो उसकी जो वेलोसिटी व्हीकल की इतने से लेकर इतनी रेंज में होनी चाहिए, तो मैक्सिमम इतनी हो सकती है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट आर जी करके केवल यही ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके अगर डेरिवेशन पे अगर बन जाए कि मैक्सिमम स्पीड जो है हमारे पास वो कैसे आई है, उसके रिगार्डिंग जरा डेरिवेशन देखते हैं एक बार। तो देखना बेटा कि ये हमारे पास एक बैंक्ड रोड है और ये व्हीकल है एम मास का। मैं विद रेस्पेक्ट टू व्हीकल ही बात कर लेता हूँ, तो तुरंत मेरे को इसके सर्कल के हिसाब से रेडियली आउटवर्ड अगर ये v स्पीड से टर्न ले रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा mv²/r, ठीक है, जिसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऊपर की तरफ, ये थीटा है, mv²/r cos थीटा, एक आ जाएगा इधर mv²/r sin थीटा। साथ में mg के कंपोनेंट भी लिख लेते हैं, mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, और ऊपर आएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा को, ठीक है। अब अगर ये स्मूथ होता तो स्मूथ होने के लिए क्या कंडीशन निकल के आती है हमारे पास, ठीक है। अगर ये मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे में सेफ टर्निंग के लिए mv²/r cos थीटा को एग्जैक्टली mg sin थीटा के बराबर होना पड़ेगा, ताकि इक्विलिब्रियम में रहते हुए बिना स्लिप करे हमारे पास क्या हो जाए, बिना स्लिप करे ये इजीली टर्न ले जाए। क्लियर है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो mv²/r cos थीटा की वैल्यू कितनी रखता मैं mg sin थीटा के बराबर, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, है ना। तो mv²/r cos थीटा की वैल्यू रखते mg sin थीटा के बराबर, तो यहाँ से m से m कैंसिल, v की वैल्यू आ जाती अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये यहाँ से एक पर्टिकुलर अपन को एक क्रिटिकल वेलोसिटी मिलती। क्लियर? तो अगर ये वेलोसिटी है रूट आर जी टेन थीटा, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेफ टर्निंग ऐसे ही हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर मेरे पास फ्रिक्शन है तो मैं ऐसे में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की बजाय एक सेफ रेंज निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी को तुम रूट आर जी टेन थीटा से भी ज़्यादा लोगे, इस क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ज़्यादा है हमारे पास, तो मेरे को फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी को रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा किया तो ऐसे में ये वाला कंपोनेंट सूडो फोर्स का जो है हमारे पास ये बढ़ जाएगा, ये कंपोनेंट बढ़ जाएगा, तो इस पूरे बॉडी की, इस व्हीकल के ऊपर की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी को रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा लोगे तो इस व्हीकल के ऊपर की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, तो उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए डाउनवर्ड में स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी जो इसकी स्लिपिंग को रोकेगा। क्लियर है? अब अगर तुम वेलोसिटी को और ज़्यादा बढ़ाओगे ऊपर की तरफ, वेलोसिटी को और ज़्यादा बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बट फ्रिक्शन अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग तक ही बढ़ सकता है। तो जब हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग हो जाएगी, उस टाइम हमको मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी मिलेगी वी मैक्स।
अगर तुमने उससे भी ज़्यादा से बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन भी नहीं रोक पाएगा। अब ये व्हीकल जो है बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा और इस रोड से बाहर की तरफ सर्कल के आउटवर्ड डायरेक्शन में फिसल के गिर जाएगा। क्लियर। हमसे पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो साफ साफ पता लग रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी तब मिलेगी जब फ्रिक्शन जो है वो नीचे की तरफ लिमिटिंग हो जाएगा हमारे पास। तो अपन कराते हैं ज़रा काम। तो फॉर सेफ टर्निंग, बिना स्किड हुए सेफ टर्निंग के लिए अगर मैं बात करूं तो ऊपर लग रहा है वेलोसिटी की वजह सेंट्रीफ्यूगल की वजह से एम बी स्क्वायर वाई आर कॉस थीटा, नीचे लग रहा है एम जी साइन, सारे कैपिटल एम है ना, एम जी साइन थीटा प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मैं वी को वी मैक्स कराना चाहता हूँ तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी लिमिटिंग लेनी पड़ेगी। बस अब काम ख़त्म, कैलकुलेशन करनी है फिर तो एम वी मैक्स का स्क्वायर कॉस थीटा बाई आर बैलेंस कर रहा होगा एम जी साइन थीटा प्लस लिमिटिंग कितना होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ से पुट कर देते हैं, ये हमने जो नॉर्मल निकाल रखा था। तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस एम बी स्क्वायर वाई आर, वी यहाँ पर जो आएगा वी मैक्स होएगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, अब मैं एम बी स्क्वायर वाई आर वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाता हूँ। तो एम वी मैक्स का स्क्वायर वाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बराबर आ गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, एम से एम कैंसिल, इस आर को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं। पूरे इक्वेशन को आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन गया वी एम स्क्वायर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा बराबर आर जी, कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा प्लस म्यू एस। ठीक है, तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस, इधर से डिवाइड में जाएगा तो 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, और उसका क्या बन रहा है होल रूट। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा इस सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन